परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है टाइमलेस वर्ल्ड के बारे में, हम ऐसी दुनिया को जानने की कोशिश करेंगे आज जो समय से परे है, जहाँ पे समय नहीं होता, और ऐसे ब्रह्मांडों के बारे में या ऐसे यूनिवर्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जहाँ पे समय नहीं है, बंधन नहीं है, इनफाइनाइट शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्तियाँ रहती है। हम उसके बारे में बात करेंगे, आप बताइए। देखो, समय को जहां बांधा गया है, या तो समय को एक गिनती होती है, समय की गिनती होती है, कैलकुलेशन होता है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये समय की गिनती होगी ना। कलयुग 4,32,000 साल का, 4 युग 43,20,000 साल का, तो ये गिनती होगी ना। तो जहां समय की गिनती होती है वो समय को बांधा हुआ है। तो समय के हिसाब से 4 युग पूरा होने पर विनाश होता है, अर्ध प्रलय होता है, फिर 71 बार अर्ध प्रलय होने पर प्रलय होता है, फिर कल प्रलय होता है, महाकल प्रलय। तो ये ब्रह्मांड भी समय से बंधा हुआ है ना। ब्रह्मांड को भी जो बनाने वाला शिव है, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश मनाता है। तो पूरा एक सिस्टेमेटिकली प्लान के हिसाब से बनाया जाता है ना। ब्रह्मा का 100 साल बोल दिया ना। ये ब्रह्मांड की आयु कितनी बता दी? ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा का एक दिन पर अब धरती पर 1000 चतुर्युग, माना 4 अरब 32 करोड़ साल। तो ये ब्रह्मांड, चाहे भूलोक हो या भूभुलोक या स्वर्गलोक, तीनों लोक का भी तो विनाश होता है कल प्रलय में। तो जहां समय को बांधा, समय की गिनती, और समय पे विनाश होता है, विनाश, सर्जन, विसर्जन होता है। वो चाहे ब्रह्मांड का भी 100 साल के बाद तो शिव में पावर खत्म हो जाती है। शिव भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को विसर्जन कर देते हैं। और महाशिव भी, गैलेक्सी भी, आकाशगंगा भी, महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में, अपने रोम रोम में समा लेते हैं, और प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव की तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। ऐसी तरह गैलेक्सी, आकाशगंगा, माना उसका भी विसर्जन होता है। वो भी कालातीत नहीं है, समय से परे नहीं है। कालातीत माना समय से परे, न ब्रह्मांड है, न महाब्रह्मांड है, न गैलेक्सी है। ऐसी तरह यूनिवर्स भी समय से बंधा हुआ है, क्योंकि कई बार सर्जन विसर्जन यूनिवर्स का भी होता है। तो वो भी जो सर्जन विसर्जन होता है वो समय से परे नहीं है ना। समय से परे वहां जहाँ समय न हो, समय की गिनती न हो, धरती लोक की आत्मा, चाहे मल्टीवर्स भी हो। मेन क्वेश्चन ये है, क्या धरती लोक की आत्माएं वहां उस दुनिया में जा सकती है? हाँ, धरती लोक की मैंने एक कालातीत का वीडियो बनाया था ना जी, कि आत्मा कालातीत हो सकती है। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करे तो दूसरे तीसरे लोक में होकर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी होकर फिर परम धाम में जाए, तो निराकार बन गया। तो वहां एकदम कर्मातीत अवस्था है, लेप चेप नहीं है, उसके आत्मा में पावर है। ठीक है। तो वो महाब्रह्मांड में जाएगा ना। वो जीव से शिव बन गया। क्या बन गया? जीव से शिव बन गया। अब शिव निराकार बन गया तो उसको ज्ञान हो गया ना। और शिव समान बन गया तो पूरे ब्रह्मांड, महागैलेक्सी, जिस शिव के अंदर भी गैलेक्सी का ज्ञान तो है ना। तो वो गैलेक्सी, तो वो चाहे तो गैलेक्सी तक जा सकता है। तो वहां महाशिव की जो बाहर का पावर एक हाउस है, वहां पावर भरेगा तो वो गैलेक्सी तक रहेगा। तो वो कालातीत, गैलेक्सी तक वो कालातीत हो गया ना। गैलेक्सी जब विसर्जन होगा तो उसका, मगर जब उसको पता है हाई क्वालिटी आत्मा है तो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में जा सकता है, परम महाशिव के पास जा सकता है। परमा ब्रह्मा, परमा विष्णु भी वहां होते हैं, परम महा इंद्र भी होता है वहां। तो ये सब, उससे आगे भी ग्रेट यूनिवर्स में भी जा सकती है आत्मा, हाई क्वालिटी है तो ग्रेट यूनिवर्स में भी जा सकती है, और पूरे मल्टीवर्स तक घूम सकती है। मल्टीवर्स की आत्मा इसे बार, मगर ज्यादा G2 वाली हमारे धरती पर जो आत्माएं आई है ना, वो दूसरी गैलेक्सियों से आई है, यूनिवर्स से आई है, या ग्रेट यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है। इससे आगे की कोई आत्मा नहीं आई धरती पर। और अगर हमारे पूरे ब्रह्मांड पर इन्होंने डेरा डाला है, पूरे हमारे ब्रह्मांड पर इनका आज कब्जा है। जैसे स्थूल धरती पर अलग अलग धर्म आ गए ना। तो धरती पर तो पहले आज से 4-5 हजार साल पहले तो देखो, 5000 साल पहले तो एक ही धर्म था ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। बिल्कुल, एक ही धर्म था। फिर ये तो हमारे द्वापर से 2 धर्म हुए ना, शिवपंथी, वैष्णवपंथी, वो संप्रदाय है। वो सूक्ष्म दुनिया में भी यही हाल है जो धरती लोक पे है। हमारे जो ब्रह्मांड में तो ये कई लेयर्स बने हैं, और कई लेयरों में सूक्ष्म जगत वाले दूर दूर से आकर भरे पड़े हैं। अब हमारे नियरेस्ट जो स्टार है ना, स्टार चाइल्ड कहाँ से आते बोलते हैं धरती पर स्टार चाइल्ड। जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने ऑब्जर्वेशन करा है कि स्टार चाइल्ड 1 लाख है। तो स्टार चाइल्ड माना जो मतलब बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, जिनको कहते हैं पावर वाली आत्मा है, जो मनुष्य से भी ज्यादा पावर है उसमें, ऐसी आत्मा है स्टार चाइल्ड।
तो सूर्य से आती हैं, ऐसे सूर्य दूसरे सूर्य से जन्म ले रही हैं। तो दूसरे सूर्य पर भी ऐसी हालत है, बहुत दूर दूर से आई है, कई गैलेक्सियों से आए, ढेर के ढेर आत्माएं आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है। क्यों आई है? उनको पता लगा कि हमारे ब्रह्मांड में ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में आकर पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर रहा है। वो उनको बहुत काफी टाइम पहले उनको पता लगा था, जब 198 करोड़ साल पहले ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से जो आए थे 33 कोटि देवी देवता, वो हमारे ब्रह्मांड में आकर उन्होंने देवी देवता को रोल किया 198 करोड़ साल पहले। तब से दूसरे दूसरे ग्रेट यूनिवर्स से आकर हमारे दूर दूर के सोलर सिस्टम में, हमारे मल्टीवर्स में बहुत व्याप्त है। वो देखना चाहते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसा है, क्या है, उसके बारे में ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो यहाँ धरती पर भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं गुप्त वेश में वो जानने की कोशिश कर रही हैं, कईयों में मनीषों में प्रेस कर करके जहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहे हैं वहां पहुंच जाते हैं, थोड़ा ज्ञान सुनते हैं। मगर आत्मा जब बेहद की हाई क्वालिटी आत्मा होगी तो ज्ञान समझ पाएगी ना, बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान, बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का ब्रह्मांडों का ज्ञान। बाबू जी, टाइमलेस वर्ल्ड को जो है हम अमर लोग कह सकते हैं। मगर जो टाइमलेस हैं, जैसे मैं बताऊं, हमारे ब्रह्मांड का अमर लोग उसको विष्णुपुरी को भी कहते थे वैकुंठ, वो भी बोलते थे अमर, मतलब अक्षय, क्षय जिनका नहीं होता, अक्षय, अमना नहीं, अक्षय मना विनाश नहीं होता, इसको अक्षय धाम बोलते हैं, अक्षर धाम बोलते हैं, वो विष्णुपुरी को कहते हैं। मगर वो भी तो ब्रह्मांड के विसर्जन के टाइम पर विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ तो तुम अमर लोग कहेंगे ना, परम धाम को अमर लोग कहेंगे ना, मगर कब तक अमर लोग? ब्रह्मा के 100 साल तक। ठीक है। इससे ऊपर महाशिव को जाओ तो महापरम धाम है, तो महाअमर लोक है, मगर वो भी तो विसर्जन होता है तो विसर्जन हो जाता है। इसलिए अविनाशी परम धाम का वर्णन हमने एक वीडियो में कहा हुआ है, अविनाशी परम धाम, अविनाशी परम धाम का वर्णन बिल्कुल, हाँ, एक वीडियो में किया है बिल्कुल। तो मैंने एक बार, जहाँ समय नहीं होता, समय से परे की बात, हमारे पड़ोसी दूसरे जो मल्टीवर्स हैं, एक बार मैं दिव्य दृष्टि में था तो मैंने संकल्प किया था दूसरे मल्टीवर्स थोड़ा दिखाई दे। तो हमारे मल्टीवर्स के पड़ोसी एक मल्टीवर्स हैं, तो उसका मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया था। तो यहाँ की कोई भी चीज वहां नहीं है। ठीक है। यहाँ की कोई भी चीज वहां नहीं, ना मनुष्य, ना देवता, ना एंजल, ना फरिश्ता, ना कुछ, ना मनुष्य का रूप, रंग, गंध, स्पर्श, कुछ भी यहाँ का नहीं है। यहाँ के तत्व भी नहीं है, वहां तो परम तत्व की दुनिया है और वो अविनाशी है। जब से भी सर्जन हुआ वहां कभी भी विसर्जन नहीं हुआ, कभी भी विसर्जन नहीं हुआ। आत्माएं तो होगी ना वहां पर, परम तत्व दुनिया है ना, परम तत्व की दुनिया है ना। ठीक है। परम तत्व की दुनिया है, जैसे यहाँ भी यूनिवर्स होते वहां भी यूनिवर्स है, मगर परम तत्व के यूनिवर्स है। सबसे छोटा यूनिट जैसे ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं हो, ब्रह्मांड नहीं है वहाँ गैलेक्सी जैसा नहीं है, छोटा से छोटा यूनिट है वहाँ यूनिवर्स, छोटा छोटा यूनिवर्स जितना एक है, छोटा यूनिट है। बाकी ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, एक मल्टीवर्स में G47 तक है। कितने? G47 तक, मतलब ग्रेट 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 47 तक बोलो, इतने बड़े यूनिवर्स, ग्रेट 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 यूनिवर्स, एक मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स वो भी हमारे से काफी 10-20 गुना बड़ा है। और वहां समय किसी को पता नहीं है समय क्या होता है वहां। ठीक है। पता ही नहीं है समय क्या है, इसलिए वो, और कालातीत ब्रह्मांड है, कभी भी विसर्जन नहीं हुआ। अभी हाँ, परम तत्वों की क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ा है। जब सर्जन हुआ तब परम तत्वों की हाई क्वालिटी थी, धीरे धीरे परम तत्वों की क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है। फिर भी जो उनका मालिक है 100 कला का, जो ये ब्रह्मांड हम 100 कला का कहेंगे, तो उसके अंदर जो उसका मालिक है वो अपने पास पावर है, तो पावर से अपना परम तत्व का वायुमंडल हर जगह मेंटेन करते हैं। वहाँ एक साथ में ऐसा परम तत्वों का यान होता है कि वहाँ एक साथ में 1-1 लाख बैठ के, क्योंकि उसका शरीर भी परम तत्वों का हल्के होते हैं ना, एक साथ में घूमते फिरते, वहाँ इतना संगीत होता है वहाँ का। ये परम तत्वों का जो शहर होता है ना, उसके अंदर संगीत ही भरा होता है। हर आत्मा जो संगीत सुनना चाहे, हर आत्मा जैसे 2 लाख घूमने के लिए वायुयान में जा रहे हैं, परम वायुयान में, ठीक है, तो वो हर कोई अलग अलग संगीत सुनता है और उसको कोई संगीत सुनने की जरूरत वो बजाना नहीं पड़ता, वो वायुमंडल में ही वेराइटी संगीत है। आत्मा जो चाहे वो संगीत उसको सुनने मिलेगा, ठीक है, जो चाहे वो सुगंधी, बेहिसाब वो कलर्स की दुनिया है, बेहिसाब कलर्स कॉम्बिनेशन के वृक्ष होते हैं। मतलब ऐसे ये वृक्ष जैसे नहीं, मगर वो परम तत्वों के वृक्ष होते हैं। परम तत्वों का आकाश होता है, वहां हर पल में, एक पल के अंदर कलर बदलते रहते हैं। नहीं होता, वहाँ जीवन मृत्यु नहीं होता,
वहां तो कभी बोला ना 84 लाख योनि अविनाशी है, अविनाशी मल्टीवर्स। 84 लाख योनि भी नहीं होती। हाँ तो योनि नहीं होती, मनुष्य योनि नहीं होती तो दूसरी कहाँ से योनि होती? ओके, देवता दानव यक्ष किन्नर कुछ भी नहीं? वहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ का वहाँ कुछ भी नहीं है। ओके। वहाँ इतना अच्छा बेहद का, मतलब जब से सर्जन हुआ, तब से वो कालातीत है। वहाँ समय का पता नहीं है। और वहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो ये पति पत्नी के लड़ाई झगड़े है ना, वो वहाँ तो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक ही पुरुष होता है, वो अपने अंदर से मन पसंद प्रकृति को बाहर निकालता है। ठीक है। वहाँ एक ही पुरुष और एक ही प्रकृति होती है हमेशा, जब से सर्जन हुआ अंत तक। और वहाँ हर जगह प्रकृति को हर पुरुष आगे रखता है, और प्रकृतियों का द्वारा ही पुरुष प्रकृति एक रूप होते हैं। वहाँ तो कोई काम नहीं है, वहाँ तो घूमना फिरना, दूसरी जगह घूमना फिरना, परम वायुयानों में। और वहाँ तो ऑटोमेटिक संगीत वायु में होता है, समझ में आया? जी, अगर पुरुष प्रकृति अगर अलग है तो फिर वो निराकार नहीं हुआ ना, तो फिर तो आकारी दुनिया होगी। निराकारी दुनिया में तो नहीं है ना, वो आकारी दुनिया है। आकारी तो दुनिया। आकार भी होगा तो क्या मनुष्य टाइप का आकार नहीं, है? वो मैंने एक देखा कि प्रतिपल रूप रंग सब बदलता रहता है, जैसे हमारे जैसा रूप रंग नहीं है, वहाँ बदलता रहता है। जैसे हर पल में अंदर जो आत्माएं। सुनिए बाबूजी, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आती है, जैसे आपने कहा रूप रंग बदलता है। जैसे हमारे पृथ्वी की बात करें, अलग युग की बात करें, जैसे सतयुग में 1 लाख साल मनुष्य की आयु बताई गई, त्रेता में 10,000 साल हुई, द्वापर में 200-300 साल मनुष्य जीता था, अब कलयुग में 100 साल की आयु बताई। फिर इसमें हाइट बॉडी का भी फर्क पड़ गया, सतयुग के अंदर 30 फुट की हाइट बताई, उसके बाद त्रेता में और कम हुई, आज कलयुग में तो 4-5 फीट के मनुष्य है। तो ये जो चेंजेस होते रहे, ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि परिवर्तनशील है ये दुनिया, समय के हिसाब से सब बदलता रहता है। ये हमेशा एक टैग लाइन रही है, जहाँ भी किसी को समझ नहीं आता वो यही बोलता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो खैर, टाइमलेस दुनिया तो बहुत अच्छी होगी बापूजी। ये वहाँ जाने के लिए अब आत्मा क्या करे, ये बताइए। वहाँ जाने के लिए ज्ञान चाहिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। यहाँ के सब बेहद का ज्ञान करे तभी जाएगा ना इंसान। बेहद का ज्ञान चाहिए। कौन सा? बेहद का मतलब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो पहले। ठीक है। पहले अपने आप को, स्वयं को जानो। ठीक है। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर को चलाती है, और आत्मा ही सब कुछ है। तो आत्मस्वरूप बनो पहले, और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद का ज्ञान लो। और ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के विश्व को जानो। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व, बेहद की कला के ब्रह्मांडों तक जानो। और बेहद की कला के ब्रह्मांडों में वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार रूप में रहता है। तो आत्मस्वरूप बनकर उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम याद करो। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से याद माना योग, कनेक्शन जोड़ो उससे, पावर हाउस से, तो पावर आएगी, तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। आत्मा तमो प्रधान बन गई तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा को पावर चाहिए, आत्मा को परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? पावर माना परम प्रकाश चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। परम प्रकाश ऑलमाइटी की अथॉरिटी के सिवाय कोई दे नहीं सकता। उसको जानो, मानो, और उसको याद करो, ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करो, सूर्य की भांति। वो परम प्रकाश का सूर्य है, ये स्थूल अग्नि का तत्व का सूर्य है। और उससे वो अपना रिलेशन जोड़ो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। उससे रिलेशन क्या है तुम्हारा? जैसे आत्मा का पिता परमात्मा, तो आत्मा का पिता परमात्मा शिव हुआ, महाशिव हुआ, परमाशिव हुआ, जो अलग अलग आत्माओं का सर्जन करते हैं। मगर वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, बहुत बड़ी बेहद की कलाओं का ब्रह्मांड का रचयिता है। और वो तुम अपने आपको ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड समझो अपना। और वो तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से, तुम्हारे से पर दादा से पावर लो, और उसको रिक्वेस्ट करो कि मेरी आत्मा में पावर दो। आत्मा में परम प्रकाश आएगा, हाई क्वालिटी परम प्रकाश। कैसा? बेहद की कला का पावर। कला माना कला माना एक गिनती करने का, जैसे एक कला तो एक कला का पावर, 2 कला का पावर, 10 कला का पावर। जैसे यूनिवर्स 16 कला का है, तो उसके रचिता में 16 कला का पावर है। बाबूजी, जो टाइमलेस वर्ल्ड जहाँ से शुरू होता है वो कितनी कला से शुरू होता है? 16 कला से ऊपर। जैसे 100 कला का मल्टीवर्स है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत मल्टीवर्स है, फिर 200 कला की मल्टीवर्स है, ऐसे 300 कला का ब्रह्मांड, 400 कला का ब्रह्मांड, ऐसे 1000 कला का ब्रह्मांड, ऐसे बहुत बेहद का विश्व है ऊपर। तुम्हारे पास अंत में दिव्य दृष्टि आ जाएगी, आत्मस्वरूप में होंगे, तो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। बापूजी, हम आगे आने वाले समय में हम लोगों को ये भी बताना मैं अभी जरूर समझता हूँ कि आपने जो 10,000 चित्र बनाए हैं जो बेहद की कला के ब्रह्मांडों के बारे में, आने वाले समय में ये भी दुनिया को हम दिखाएंगे, अंत में दिखाएंगे। अंत में दिखाएंगे।
तो कोई तो मैं सभी श्रोताओं को अभी तो नहीं समझ पाएंगे ना। हाँ, अभी समझ नहीं पाएंगे। जब थोड़ी आत्मा की अनुभूति बढ़ेगी, आत्मा के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, अपनी दुनिया बदलेगी, तब वो इस बात को बिलीव कर पाएंगे कि परिवर्तन पॉसिबल है। क्योंकि जड़ पदार्थ जो है वो तो विनाशकारी ही होते हैं। तो अगर बुद्धि भी जड़ बन गई है तो वो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, बुद्धि जड़ बन गई, इसका कारण आत्मा जब जन्म मरण के चक्र में आते हैं ना, तो ये स्थूल तत्व भी भारी हो गए। पहले स्थूल तत्व भी हल्के थे सतयुग के अंदर। बिल्कुल। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते 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 ये धरती के 5 तत्व भी भारी हो गए। तो 5 तत्वों का बोला नहीं, यथा पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, वो पिंड में है। तो ब्रह्मांड भी 5 तत्वों में भारी है, तो तुम्हारा शरीर भी, शरीर रूपी है जो पिंड है वो पिंड भारी हो गया, तो आत्मा पर लोड पड़ गया, आत्मा उसमें दब गई, आत्मा 5 तत्वों में दब गई। बुद्धि हमेशा भ्रमित होती रहती है माया की दुनिया में। टाइम इज इल्यूजन वाले में हमने बताया ना कि माया की दुनिया है, तो उसमें सब यही चलता है। ये सब इल्यूजन है, माया है। तो चलिए, बहुत बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को कहूँगा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट, जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस है, वो ज़रूर से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी अभी हमारा एक 3 मिनट का एक नया कैंपेन अभी हमने बनाया है, 3 मिनट का, जो कि हमारा शॉर्ट फिल्म के नाम से हमने उसको रखा है। अभी आज की डेट में उसको अपलोड किया गया है। तो उस कैंपेन को, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, आगे उसके लिंक शेयर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे सभी भाई बहन जो सेवादारी हैं, जो अलग अलग शहरों से सेवा दे रहे हैं, आप उनके नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हमारा कांटेक्ट हो पाएगा। फिर हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अनस्पोकन ट्रूथ के 120 वीडियो देखने जरूरी है। तो जब आप वीडियो देखेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, तो आने वाले समय में हमारे नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम होंगे तो बापूजी को मिलने का मौका भी मिलेगा। तो मैं सभी बोल दो ना, अक्टूबर में प्रोग्राम नहीं जी, तो अक्टूबर का प्रोग्राम भी बापूजी ने पहले से बताया हुआ है। तो तब तक जो है अभी समय है, सभी लोग नहीं, मतलब वो सारी वीडियो देख कर आए। जी, वीडियो देखे बिना तो नो एंट्री है किसी को नहीं। सब अपने आप को समझे कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। बेहद की आत्मा माना बेहद का ज्ञान समझ में आ जाए, जी, वो बेहद की आत्मा है। क्योंकि तो हम केवल बेहद की आत्माओं को ही ढूंढ रहे हैं। जी, बापूजी ने हमेशा से कहा है, दर्शन करने वालों को हमेशा नो एंट्री। सिर्फ ज्ञानी आत्माओं को हम बुलाते हैं, भक्ति मार्ग वालों को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उनको अभी और जन्म लेने बाकी है। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।